हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान का पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ये एक सैम्पल पेपर है। ओके, चलिए। टाइम 2 घंटे 45 मिनट और पूर्णांक 60। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ये आपके पॉलिटिकल साइंस की बुक के विभिन्न चैप्टरों में से लिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है, मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ में सुधार हेतु क्या क्या प्रयत्न किए थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति का संचालन किया था। दूसरा प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका किसने निभाई थी। तो पूर्व का जो सोवियत संघ था उसके विघटन में बोरिस येल्त्सिन ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। तीसरा प्रश्न है, सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्ता पलट की घटना का विरोध बोरिस येल्त्सिन ने क्यों किया। बोरिस येल्त्सिन ने सोवियत संघ में 1991 में हुए तख्ता पलट की घटना का विरोध साम्यवादी दल के कट्टरपंथियों द्वारा विरोध करने तथा जनता द्वारा पुराने साम्यवादी दल के तौर तरीकों का विरोध करने के कारण किया था। सोवियत संघ की पतन का प्रमुख कारण बताइए। सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण थी। तो ध्यान रखिए, इसके पतन का प्रमुख कारण क्या था। संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी जो कमजोरी थी, वो जो इंटरनल वीकनेस, वो इसके का पतन का प्रमुख कारण रही थी। बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये बाल्टिक गणराज्य कहलाते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु किन किन नीतियों को अपनाया। तो पेरेस्ट्राइका, इसने पुनर्रचना और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन की नीति, ये नीतियां जो है आर्थिक और राजनीतिक सुधार हेतु अपनाई थी। रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। सोवियत संघ का अंत कब हुआ। तो सोवियत संघ 25 दिसंबर 1991 को समाप्त हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे। याद रखिएगा, सोवियत संघ के विघटन के समय उसके राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था और कितने समय के लिए। तो ध्यान दीजिए कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव था। गोर्बाचोव का कार्यकाल 1985 से लेकर के 1991 तक रहा था। सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण क्या था। ध्यान दीजिए कि सोवियत संघ के विघटन का अंतिम एवं सर्वाधिक तात्कालिक कारण था राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता के विचारों का उदय। शीत युद्ध के अंत के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। शीत युद्ध के अंत के बाद विश्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ अमेरिका के नेतृत्व में। और नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम बताइए। तो इसका उत्तर है कि शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हो गई और इसी से जो है विश्व में जो 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी वो भी समाप्त हो गई। धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न।